सो वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप एम सॉफ्टवेयर में जो आपका प्रोडक्ट मास्टर है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, एक एक ऑप्शंस के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगी क्लियरली। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें। सो सबसे पहले जो है मास्टर्स में आपको प्रोडक्ट में जाना है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो है स्टेटस। तो स्टेटस में आप देख पा रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्टिव आ रहा है। तो इसका ये मीनिंग है कि अगर आपको जैसे स्टार्टिंग में आप जनरेट करेंगे तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा। बट लेकिन अगर इन चांस ऐसा होता है कि आगे आपको इस प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन या सेल परचेज आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ पे लिस्ट पे जाएंगे एंड अपना प्रोडक्ट ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको डीएक्टिव कर देंगे। तो ये आपका आगे ट्रांजैक्शन में आपको कहीं पे भी ये प्रोडक्ट शो नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है HSN कोड का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे HSN कोड है। तो HSN कोड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर्स में लिस्ट में HSN कोड में जाना है। यहाँ पे आप अपना कोई भी HSN कोड जनरेट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा जो भी आपने HSN कोड लिस्ट में बना लिया होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा प्रोडक्ट का नेम। कुछ भी जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। एरो की डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी जो भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट कर रखे हैं। इसके बाद आता है हमारा पैक साइज़। पैक साइज़ से ये मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो है पैक साइज़। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है वो कितने केजी का है, कितने ग्राम का है, कितना लीटर का है, उसका यूनिट पे डिपेंड करता है। तो जब आप यहाँ पे यूनिट डालेंगे तो उसका यहाँ पे प्रोडक्ट का पैक साइज़ भी डाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपनी मार्केटेड बाय। कंपनी मार्केटेड बाय ये रहता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केटिंग है वो कौन सी कंपनी कर रही है। इसको बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो कंपनी जिसने उसका मार्केटिंग कर रही है यहाँ पे आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेव ले लेगा। अदरवाइज आप मास्टर्स में लिस्ट में जाके वन टाइम यहाँ पे अपना जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपनी MFG बाय, ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाय। उसका मतलब ये रहता है कि जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसका यहाँ पे आपको नाम डालना है। वो भी सेम आपका अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये ले लेगा एंटर पे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मास्टर्स में लिस्ट में आप कंपनी MFG भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी से हमारा ये मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो मेन कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल कोई फूड प्रोडक्ट्स में आता है, अगर आप हमारे मेडिकल सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपका मेडिसिन है, सिरप है, कैप्सूल है, उस प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ये भी आपका यहीं पे आप टाइप करेंगे तो एंटर पे आपका ये सेव ले लेगा। इसके बाद आता है हमारा परचेज रेट। परचेज रेट आप लोगों को पता ही है कि जिस रेट पे आपने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। सेल रेट, जिस रेट पे आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आप बेच रहे हो। देन MRP आपका रहता है कि जो जैसे आपने देखा होगा आपके कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एक फिक्स्ड MRP, एक रेट छपा हुआ होता है, प्रिंट हुआ होता है, वो आपका रहता है प्रोडक्ट का MRP, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट से हमारा ये मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आप अगर टाइप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक जब आप उसकी ट्रांजैक्शन आगे सेल या परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो शो हो जाएगा। क्वांटिटी इन केस। क्वांटिटी इन केस का मतलब ये है हमारे सॉफ्टवेयर में कि जैसे आप सभी लोगों को ये पता होगा कि आपके पास स्टॉक में कभी भी ज़ीरो स्टॉक नहीं जाता है, मतलब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम आपके पास 1 तो होना ही चाहिए आपके केस में, मैक्सिमम 2। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो है क्वांटिटी इन केस बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक हमारा 1 ही रहेगा।
ज़ीरो नहीं रहेगा। अगर ज़ीरो रहता है तो वो जो आपका प्रोडक्ट है वो सेव नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपके पास स्टॉक में मिनिमम से मिनिमम किस लेवल तक आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए वो ऑप्शन है। देन इसके बाद है आपका मार्जिन। मार्जिन से आपका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको सेट कर रखा है 10% का, आपने एक मार्जिन सेट कर रखा है कि उससे नीचे आपको उसका सेल आउट नहीं करना है, उस परसेंटेज से नीचे आपको सेल आउट नहीं करना है। अगर आप 10% से नीचे सेल करते हैं तो आपको रिमाइंडर देगा, पॉपअप देगा कि आप लॉस में जा रहे हैं। अगर ज़्यादा होगा तो वो भी आपको रिमाइंडर देगा उसमें। इसके बाद आता है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप एक रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल एक सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका मान लीजिए 10 आपने यहाँ पे 10 डाल रखा है। अगर आपने यहाँ पे 10 डाला हुआ है और आप ये चाहते हैं कि अगर 10 से नीचे जा रहा है तो मेरा प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाए, तो जब आपकी 10 लेवल की जो क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट की अगर वो कम होने लगती है तो आपको वो रिमाइंडर भी शो करेगा। एंड आप यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में रीऑर्डर रिपोर्ट में रीऑर्डर क्वांटिटी का हमने एक ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिक आपके जो परचेज ऑर्डर है वो जनरेट हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक क्लिक करना है जनरेट ऑर्डर पे, तो आपके परचेज ऑर्डर यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा है रैक नंबर का। रैक नंबर का ये फीचर है कि जैसे मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने एक कैटेगरी डिवाइड कर रखी है रैक नंबर वाइज। इस रैक में आपने इतने प्रोडक्ट्स रख रखे हैं, इस रैक में आपके ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे रैक नंबर सेट कर सकते हैं। रैक नंबर बनाने के लिए मास्टर्स में लिस्ट में हमने यहाँ पे रैक का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसका आप एक जो है लाइफ है कि गारंटी या फिर उसकी एक वारंटी है, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक एक्सपायर होना है या कोई वैलिडिटी है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका परचेज टैक्स। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का परचेज टैक्स डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ओनली 12 and 0 लगा रखा है, तो अगर आपको जनरेट करना है तो यहाँ पे मास्टर्स में हमने टैक्स हेड्स का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है सेल टैक्स, तो यहाँ पे आप सेल टैक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब आप लिस्ट खोलते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे रखा है सर्चिंग का, तो यहाँ पे आप नाम टाइप करके अपना कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे दिखाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट सर्च में ऊपर आ गया। सो आज की मेरी ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको जितनी भी हमारी नई वीडियोस अपलोड होंगी वो आप लोगों को अपना चैनल जो आप ऑन करेंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।